नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनकी सियासत बहुत दिलचस्प है, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हें बहुत ज्यादा चर्चा में ले आता है। मसलन आप बिहार चले जाइए, कभी हम उसे जंगल राज कहा करते थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो जंगल राज से तो बहुत ज्यादा उबर गई है। लेकिन आज भी वहां पर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उस वक्त नेताओं का जंगल राज था, गुंडों का जंगल राज था और अब अधिकारियों का है। मनीष कश्यप की मैं बात कर रही हूं, उनका ही मैं बयान कोट कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि आप अधिकारियों को जाकर देख लीजिए, अब वो अपनी मनमानी चलाते हैं जिसको खत्म करने के लिए वो चुनाव लड़ रही हैं। ये बात हुई बिहार की। आप बंगाल चले जाइए, वहां पर तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको अगर आप पंकज जी के मुंह से सुन लेंगे तो रो पड़ेंगे। बहुत सारी वीडियोस हमने इस पर बनाई है जिसको जाकर आप एनएमएफ न्यूज के पेज पर देख सकते हैं। मसलन संदेश खाली का मुद्दा आपको पता होगा। एक और खबर निकलकर सामने आई है संदेश खाली से ही, जहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे तालाब को जहर दे दिया गया, जहर उसमें मिला दिया गया ताकि जो गांव के लोग वहां पर आकर उस पानी को पीते हैं वो सब मर जाएं। और इसके पीछे की वजह क्या थी, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसको आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और वजह जान सकते हैं। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम झारखंड की। झारखंड में कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं। ये लोग कहां से आए हैं, क्यों सक्रिय हो गए हैं और क्यों ईद के मौके पर ये फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेकर चलते हुए नजर आए, इस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ रामनवमी के मौके पर पत्थरबाज किस तरीके से रांची में तैयार थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पंकज जी, एक एक करके दोनों टॉपिक को समझाइए। सबसे पहले मैं रामनवमी के पहले जो कुछ हुआ है रांची में वो बताता हूं। ये एक नॉर्मल सी ड्रिल थी। जब भी इस तरह का कोई त्यौहार आता है वहां पे तो वो सेंसिटिव एरियाज बोलते हैं। आई डोंट नो कि इस देश में मुसलमान जहां ज्यादा होते हैं उस एरिया को सेंसिटिव क्यों कहते हैं, ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन द सो कॉल्ड सेंसिटिव एरिया की रेकी की जा रही थी और जब प्रशासन ने ड्रोन से उस इलाके की रेकी की तो हैरान रह गई जी। पता चला कि घरों की छतों पर पत्थर और बोतलें थी, जमा किए गए थे रामनवमी के ठीक पहले। अब क्यों जमा किए गए थे इसका जवाब प्रशासन दे सकता है, लेकिन यह तय है कि प्रशासन ने 10 घरों के मालिकों को नोटिस जारी किया है और उन्हें कहा है कि ये कहां से आए, आप हटाओ। और पत्थर और बोतल देख के संदेह क्यों होता है, क्योंकि आमतौर पे घरों में अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो पत्थर बोतलें वगैरह पड़ी रहती हैं। लेकिन इसी रांची में एक बार ऐसी घटना हुई है कि अचानक ईद की नमाज के बाद कुछ लोग आते हैं, फिर नुपुर शर्मा के प्रकरण के नाम पर पत्थरबाजी शुरू होती है, पुलिस पर हमला होता है, पुलिस की गोलीबार में 3 लोग मारे जाते हैं। आज तक उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई, किसी को सजा नहीं सुनाई गई। हां, एसएसपी जिन्होंने दंगा रोकने की कोशिश की, सुरेंद्र कुमार झा, उन्हें जरूर हटा दिया गया। यह झारखंड है। यह रामनवमी में जो पत्थर पाए गए, चंदन सिन्हा है वहां के एसएसपी, उन्होंने 10 घर मालिकों को नोटिस जारी किया कि रामनवमी के ठीक पहले मुसलमान घरों के छतों पर ये इतने सारे पत्थर क्यों जमा किए गए थे, कारण क्या है। जवाब तो प्रशासन को देना है या उन लोगों को, लेकिन खबर है रांची से इस तरह की। जी नम्रता। और जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, जो ड्रोन से पूरी रेकी की गई है, वो तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट है। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से, आप खुद भी इसको जूम करके देखिए कैसे घरों के ऊपर पत्थर रखे गए हैं, किस मकसद से रखे गए हैं रामनवमी से ठीक पहले, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी मैं चर्चा कर रही थी कि ईद के मौके पर फिलिस्तीन का झंडा लिए जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए ना कि झारखंड जैसा छोटा राज्य जिसको हम आमतौर पर ट्राइबल स्टेट मानते हैं, जिसका न्यूज बहुत कम आता है नेशनल मीडिया में, वहां पे इसी ईद के दिन एक हरमू है, वहां जगह हरमू बाईपास में जाम करके उसको बकायदा ट्रैफिक रोक के कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं और वहां पे फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है। अब बताइए झारखंड के मुसलमान को फिलिस्तीन का झंडा क्यों लहराना है? सिर्फ इस बात को शो करने के लिए मुस्लिम सॉलिडरिटी कि वहां के साथ हम एक हैं। और अगर यही चीज बताइए इस देश में अगर हिंदू रामनवमी पे इजराइल का झंडा लेकर घूमने लगे तो क्या होगा इस देश में? आप सोचिए, मतलब मैसेज कैसा देना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, चाहे हमास इजराइल में घुस के मारे,
पालने में पड़ी बच्चियों को गोलियों से भून दे, उन्हें आग लगा दे, झुलसा दे, महिलाओं को किडनैप करके अपने यहां ले जाए, घरों में घुस घुस के मारे, लेकिन जब प्रतिकार होगा तो हम अत्याचारी यानी उस घुस के मारने वालों को समर्थन देंगे, हम उसका झंडा लहराएंगे क्योंकि वो मुसलमान है। मैसेज तो ये है ना नम्रता। और वो कहां से मैसेज आ रहा है? झारखंड जैसे राज्य से। झारखंड के बारे में बार बार बोलता हूं कि झारखंड को जिहाद खंड बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वहां जमशेदपुर से अलकायदा का आतंकी पकड़ा जाता है, वहां केरला नेटवर्क से जुड़ा हुआ वो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा जाता है, जिसका आरोप यह है कि वो उसने पुणे में जर्मन बेकरी में ब्लास्ट कराए थे। अब बताइए, वहां का एक लोहरदगा का आतंकी पकड़ा जाता है, उसमें चतरा में पकड़ा गया, धनबाद में पकड़े जाते हैं। ये सब आईएसआईएस से संबंधित, अलकायदा से संबंधित, इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित। उस ट्राइबल स्टेट में क्या कर रहे हैं जहां जंगल है? जंगल के बीच गांव बसा के क्यों रह रहे हैं? और अगर इनको ऐसा इतना ही प्यारा है ये सारे संगठन, तो चले जाएं लड़ने के लिए, जाए फिलिस्तीन में। रोका किसने है? लड़िए फिलिस्तीनियों के लिए। आप आईएसआई के बहुत बड़े सिंपैथाइजर हैं ना, जाओ ना आईएसआई के लड़ने के लिए, अलकायदा में जाओ, भर्ती हो जाओ, किसने रोका है? लेकिन तुम अगर हमारे झारखंड में रह के यहां गंद मचाओगे तो कानूनी कार्रवाई तो होगी बाबू, और होनी भी चाहिए। बहुत शांत राज्य है, लेकिन इस तरह के कुछ जाहिल गंवार सिर्फ इस्लाम के नाम पे क्या गंद मचा रहे हैं, उस माहौल खराब कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, वो फिलिस्तीन का झंडा लहराएंगे ईद पे। बिल्कुल, मतलब झारखंड अभी हाल फिलहाल सियासी गहमा गहमी की वजह से जरूर चर्चा में रहा, लेकिन अगर इस तरीके की खबर आती है तो चौंकाती तो है ही। बताइए, झारखंड से सामने आई इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं?